Everyone, welcome to India's largest learning platform, that is obviously an academy. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मुझे इस फील्ड में यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससीज में मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग का और मेंटरिंग का। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट रहे हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी और मेरे कोर एरियाज हैं प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है MRSC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। साथ ही मैंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क किया है MPBU भोपाल से। ये जो अपना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपको कंटेंट सपोर्ट दे सकूं। और साथ ही साथ जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, कोई डाउट है और कोई से भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट है, एग्जाम प्रोसेस के रिगार्डिंग डाउट है, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, पर इफ़ यू वांट टू क्लियर एनी डाउट, जो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मैं उसमें बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। साथ ही साथ मेरा एजुकेटर कोड है अनुराग शर्मा, एजुकेटर कोड है अनुराग 27। ठीक है, तो प्लीज़ जब भी आप कोई कोर्स सब्सक्राइब करें तो आप इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें, अनुराग 27। ठीक, साथ ही साथ ये मेरी प्रोफाइल लिंक है अनअकैडमी ऐप की, तो इस पर भी आप मुझे फॉलो करिए ताकि जो भी कम्युनिकेशन मैं करता हूँ स्टूडेंट से वो आपके पास पहुँचे। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन के दो चैनल्स हैं। ठीक है, एक आपका अनअकैडमी ऐप, ठीक है, दूसरा अपना टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसमें कंटेंट और सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्यों भाई अनअकैडमी, क्यों वाई अनअकैडमी, और क्या क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको डेली लाइव क्लासेस। लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास में बस ये फायदा है कि आप सीधे जो आपके एजुकेटर है उनसे आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, साथ ही आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स मतलब आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग फोकस्ड, आपके सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो कोर्स स्ट्रक्चर किया गया है वो कोर्स आपको यहाँ मिलेगा और बेस्ट फैकल्टीज से। ठीक है ना, ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें यार, अनंत फैक्ट्स हैं, है ना, अपन सारे फैक्ट्स ना ही याद कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट्स ना ही पूरे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा एक कोर्स स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी होता है ताकि आपको क्या रहे, आपका एग्जाम का जो प्रोसेस है वो ईजी रहे, क्योंकि एवरीथिंग अंडर द स्काई आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, फिर आता है तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आप सेल्फ एवेल्यूशन नहीं करते हैं तो यू आर नॉट हेडिंग एनीवेयर, सीधी सी बात तो ये है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एवेल्यूशन का मौका मिलता है, आप अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हैं और एवेल्यूएट भी बहुत बड़े लेवल पर कर सकते हैं हज़ारों लाखों बच्चों के बीच। ठीक, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ये अनलिमिटेड वे में आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप जितना भी चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और इन सब के लिए आपको करना केवल क्या पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड लर्निंग ऐप, अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, है ना। तो आपको गूगल प्ले से मिल सकता है, ऐप स्टोर से मिल सकता है। तो अगर आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हो, एंड्रॉयड यूज़र हो तो गूगल प्ले, एप्पल यूज़र हो तो एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, और सब्सक्राइब करें अपना कोर्स और पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक, चलिए, तो अब देखिए, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सबसे पहले जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नेशनल लेवल की जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो मतलब जिनको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक्सपोजर है आपके एग्ज़ाम का, यूपीएससी, पीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनका एक्सपोजर है, लंबा एक्सपोजर है, जैसे सुदर्शन गुर्जर सर है, मनाल सर हैं। ठीक है, तो इन सबसे पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी। फिर आते हैं अपन, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है। तो भाई आपका जो एग्जाम्स है, जैसे अपन फॉर एग्जांपल यूपीएससी सीएससी की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम है ना, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है इसका और अंडरस्टैंडिंग जो अपने को चाहिए होती है इस एग्जाम में वो थोड़ी सी मेच्योर लेवल की चाहिए होती है। ठीक, तो इस कारण से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी पड़ती है इसकी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस डिजाइंड है ताकि आप इजीली इस पूरे बड़े सिलेबस से आप कोप अप कर सके। ठीक, चलिए, फिर आता है फर्दर, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर बेसिकली दो कोर्सेज हैं, एक प्लस कोर्स है और एक आइकॉनिक कोर्स है। ठीक, तो दोनों कोर्सेज में थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज़ का अंतर है। जैसे प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है और शेड्यूल्ड क्लासेस मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ आइकॉनिक कोर्स की बात करूँ तो आइकॉनिक कोर्स में ये सारी चीज़ें तो मिलती ही हैं साथ में। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको साथ में मिलेंगी,
लेकिन साथ में और भी चीज़ें मिलेंगी। ये 4 चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में पर्सनल कोच भी आपको मिलेंगे, ठीक, जिनसे आप बिल्कुल क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं, डाउट डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, है ना। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा और पर्सनलाइज फीडबैक, डेली पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा आपके पर्सनल कोच के द्वारा, ठीक। तो बिल्कुल ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। सजेस्ट करूंगा आपको कि 12, 24 और 36 मंथ का कोर्स ज्वाइन करें, है ना, क्योंकि बेसिकली जो पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, जिनका ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को 1 या 2 साल का एक्सपोजर है, उनके लिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ कोर्स ठीक है। पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 12 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करें, है ना, एटलीस्ट 12 मंथ्स, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप 24 मंथ्स, 36 मंथ्स भी कर सकते हैं, ठीक। तो जब भी ज्वाइन करें मेरे इस कोड का इस्तेमाल करें अनुराग 27, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करें, चाहे आप प्लस कोर्स ज्वाइन करें, चाहे आप अपना आइकनिक कोर्स ज्वाइन करें, ठीक। याद रखिएगा अनुराग 27, ANURAG 27, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ऐसे ही यूपीएससी ऑप्शनल की बात करते हैं अपन, तो ऑप्शनल भी अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल है। तो जो भी आपका ऑप्शनल है ना, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑप्शनल को भी, ठीक। यहाँ पर भी आप एक कोड ध्यान रखें, अगर आप 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो 10% का आप डिस्काउंट अवेल करें, है ना, जब भी आप अगर इंटरेस्टेड है ऑप्शनल में तो, ठीक। यहाँ पर भी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होता है ऑप्शनल का, और यूपीएससी बिना ऑप्शनल के निकालना, है ना, संभव नहीं है, ठीक है। 40 नहीं लाइएगा तो ऑप्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब एक द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी जैसी बैटल इज हियर, तो बिल्कुल एक कॉम्पिटेटिव टेस्ट का बैटल है, ठीक है, जहां पर 45 मिनट्स का टेस्ट होगा, कॉन्टेस्ट फॉर्मेट है ना। 60 क्वेश्चन होंगे, ऐसे 13 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शंस होंगे, ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, रिलेटिव स्कोरिंग होगी आपस में। और ये फोर्थ नाइटली कॉन्टेस्ट है, यानी कि अल्टरनेट संडेज में होगा ये कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं इसके लिए भी, ठीक। और देखिए फटाफट इसमें आपको प्राइजेस भी मिलेंगे, जैसे अगर आप रैंक 1 to 3 रैंक लेके आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा और इक्विवेलेंट अमेजन वाउचर मिलेगा प्राइस के रूप में। और रैंक 4 to 150 रैंक वालों को ₹1000 का अमेजन वाउचर मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं, देखिए अब आपके एग्जाम में ओनली 6 मंथ रिमेनिंग है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इसको देखते हुए एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं चैंपियंस, है ना, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी 2021 विद चैंपियंस। तो ये 6 मंथ्स का जीएस बैच है, ठीक, फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021, ठीक। और ये बाइलिंगुअल बैच है जो कि 15 से स्टार्ट हो चुका है। बाइलिंगुअल बैच ध्यान रखिए, इसमें कंप्लीट जीएस सिलेबस का कवरेज है प्रीलिम्स के हिसाब से। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी 500 आवर्स की, 500 आवर्स बहुत होते हैं। फिर फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके वहाँ रहेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ इंडिया टॉप एजुकेटर्स की पूरी टीम रहेगी, ठीक, टॉप एजुकेटर्स की। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। और अगर आप ज्वाइन करेंगे इसको तो आप कृपया मेरे कोड का इस्तेमाल करें जो कि है अनुराग 27, ठीक। तो इस कोड से आपको इस कोर्स में भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये कोर्स तो लॉन्च हुआ ही है, साथ ही साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के भी कोर्स लॉन्च हुए हैं, और साथ ही लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं। तो ऐसे कोर्सेज जो 2021 का जो एग्ज़ाम है उसको फोकस कर रहे हैं, ऐसे 3 बैचेज हैं, है ना। एक है मिशन 2021, फिर आता है लक्ष्य 2021, और फिर एक्सपेडिशन 2021। देखिए बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश भी है, सॉरी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, क्लियर है। तो आप ये सब जो है जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ऐसे ही 2022 जो है उसका टारगेट भी है, उसमें भी मिशन 2022 है, लक्ष्य 2022 है, और एक्सपेडिशन 2022 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अनुराग 27 का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म बैच 23 का भी है, जिसमें मिशन, लक्ष्य और एक्सपेडिशन 3 बैच हैं। ये मिशन बैच है बाइलिंगुअल, लक्ष्य बैच जो है वो हिंदी मीडियम में है, और एक्सपेडिशन बैच इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। चलिए फिर अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भाई हम जो पढ़ रहे थे वो है ज्योग्राफी सीरीज हमारी चल रही थी, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, और हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो है टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन
इसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, कुछ बेसिक्स हमने कवर किए थे, है ना, कि भाई किस प्रकार से टाइम कैलकुलेट होता है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ठीक, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है। यदि हमें प्राइम मेरिडियन पर टाइम पता है या किसी भी एक लॉन्गिट्यूड पर टाइम पता है तो हम अन्य लॉन्गिट्यूड पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसी लेक्चर का कंटिन्यूड पार्ट है जिसको अपन ने बोला है लेक्चर 3 का पार्ट 2 या कंटिन्यूड लेक्चर 3। ठीक है, तो चलिए, तो फटाफट देख लीजिए, मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ग्रेट सर्कल रूट क्या होता है। ठीक, उसके बाद फिर अपन ने रंब लाइन लक्षण भी देखा था क्या था। ठीक, लैटिट्यूड एंड टाइम में हमने चालू कर दिया था। ठीक है, और देखिए ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं, है ना। वेस्ट में टाइम, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में टाइम बिहाइंड होता है। ठीक, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में टाइम अहेड होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये हमने पूरे कैलकुलेशंस भी किए थे कि भाई 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है अर्थ रोटेट करती है 4 मिनट्स में, है ना। ये इक्वल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री अर्थ रोटेट करती है 4 मिनट्स में, है ना। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, और ये भी हमने देखा था कि भाई अगर आप पोल्स पर हैं तो पोल्स आर रिगार्डेड एज टाइमलेस एंड डायरेक्शनलेस। तो पोल पर कोई टाइम जोन कैलकुलेट नहीं होता है, ना ही कोई डायरेक्शन होता है। नॉर्थ पोल पे खड़े हैं तो सारी तरफ साउथ है, साउथ पोल पे खड़े खड़े हैं तो सारी तरफ डायरेक्शंस क्या है, नॉर्थ है। क्लियर। ठीक, तो देखिए फिर हमने स्टार्ट किया था, जो हमें आज पढ़ना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम कितने प्रकार के होते हैं और मतलब क्या सिग्निफिकेंस है टाइम का, और टाइम से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो देखिए टाइम से रिलेटेड पहला कंसेप्ट है आपका लोकल टाइम का। ठीक, लोकल टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि लोकल टाइम मतलब अगर आप अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, आप जिस भी लॉन्गिट्यूड पे रहते हैं अर्थ पर, अगर आप अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपनी घड़ी को एडजस्ट कर लेंगे तो वो लोकल टाइम कहलाएगा। ठीक, तो उससे दिक्कत ये होगी कि इंडिया में ही अगर जैसे मान लीजिए अपन दो लोग रह रहे हैं। ठीक, जैसे एक व्यक्ति, मैंने कहा कि भाई ये व्यक्ति क्या दिल्ली में रह रहा है ना, या इसको आप ले लो कोलकाता में। ठीक है, ये व्यक्ति कहाँ पे रह रहा है, अहमदाबाद में रह रहा है, और ये दिल्ली में रह रहा है, ये इलाहाबाद में रह रहा है। ठीक, तो इन तीनों को अहमदाबाद, इलाहाबाद और दिल्ली, सॉरी कोलकाता, तो ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये अगर यदि अपने अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो एक ही देश में इनका टाइम जो है वो अलग अलग आएगा। समझ में आई बात, इनका टाइम अलग अलग आएगा, जिसके कारण से क्या होगी, बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, तो देखो लोकल टाइम जो होता है, लोकल टाइम आप जिस लॉन्गिट्यूड पर खड़े हो उस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से यदि आप अपनी घड़ी को एडजस्ट कर लेते हो तो ये लोकल टाइम हो गया। दोबारा आता हूँ मैं इस पर, अभी देखेंगे अपन डिटेल में क्या होता है लोकल टाइम। ठीक है, तो फर्दर देखिए, अब दूसरा आता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या आता है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो देखो हमें पता है कि जो हमारा ग्रीनविच है, ठीक, हमारा क्या सभी का ग्रीनविच है। ठीक, जो कहाँ से निकल रहा है, लंदन से निकला है, यहाँ से लगभग लगभग, है ना, एग्जैक्टली। ठीक, तो ये जो 0 डिग्री से हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन माना है, इसको इसको अपन ग्रीनविच बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन, ये प्राइम मेरिडियन। ठीक, प्राइम मेरिडियन ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, द लोकल टाइम एट ग्रीनविच मेरिडियन इज कॉल्ड जीएमटी। तो इस 0 डिग्री जो अपना ग्रीनविच मेरिडियन है वहां पर जो भी समय हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका जीएमटी। इसको हम यूनिवर्सल टाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम। और इसी जीएमटी के हिसाब से हम अराउंड द वर्ल्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई बात, इसी जीएमटी के हिसाब से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ इस समय अगर दोपहर का 12 बज रहा है, कितना बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है पीएम। ठीक, दोपहर का 12 बजा है आपके प्राइम मेरिडियन पे। तो उस कंडीशन में उसके रिलेशन में अपन पूरे अर्थ का ईस्ट और वेस्ट समय कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया भी है। ठीक, तो यहाँ पर असाइनमेंट क्या है भाई आप लोगों का, हालांकि मैं आगे करवा दिया है इसको, है ना। असाइनमेंट यहाँ पर यह है कि नेम ऑल द कंट्रीज विच यूजेस जीएमटी एंड जीएमटी एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो देखो अभी स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है अपन देखेंगे। तो जीएमटी किस किस देश से निकल रहा है ना, ये आपको सबसे पहले बताना है कि जीएमटी कहाँ कहाँ से निकल रहा है। ठीक, सबसे पहले अब देखो थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, इस आगे अपन जब क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने को इसको देखना है। ठीक है, साथ ही साथ अभी आप लोग ये होमवर्क करके रखें कि भाई कौन कौन से देश से गुजर रहा है और कौन कौन से देश इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। क्लियर है, तो देखो वर्ल्ड ओवर अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना हो, अराउंड द वर्ल्ड अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हम वो जीएमटी के सहायता से करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम बोलते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री के आप ईस्ट में अगर जाएंगे और वेस्ट में अगर जाएंगे तो अकॉर्डिंगली टाइम कम होते जाएगा। हमें पता है कि 1 डिग्री अगर आप मूव करते हैं तो 4 मिनट क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, अगर आप जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 12 बजा है। ठीक,
तो यहाँ पर +1 यानी कि 12 से 1 आगे, यानी कि 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 3 4 5 6। अब देखो ये जो एक एक घंटे का अंतर है, एक एक घंटे का अंतर मीन्स ये कितने कितने डिग्री का अंतर है, 15-15 डिग्री का, क्योंकि हमें मालूम है अगर 1 डिग्री 4 मिनट में अर्थ रोटेट करती है, या टाइम जो है, टाइम का जो स्पीड है हमारे क्या है, वो 1 डिग्री 4 मिनट 4 मिनट्स में, तो जाहिर सी बात है 15 डिग्री कितने मिनट में, 60 मिनट्स में होगा। ठीक, तो 1 घंटे का डिफरेंस 0 डिग्री से मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस, फिर यहां से 1 घंटे का डिफरेंस मतलब 15 डिग्री का, फिर यहां से 15 डिग्री का। तो इसलिए हम जो हर 15वीं डिग्री, हर 15th डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको बोलते हैं अपन आर सर्कल। क्या बोलते हैं, आर लॉन्गिट्यूड। ठीक, विल सी इट, है ना, नो प्रॉब्लम। अब देखो फटाफट, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी डाउट हो आप मुझे बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, और यदि अभी बाद में भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको फुल सपोर्ट है ना, नो इश्यूज। जब भी आपकी इच्छा हो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाऊं पर मैं आंसर जरूर दूंगा। ठीक, चलिए। तो ये हो गया ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीन सिंपल मतलब समझिए आप कि 0 डिग्री पर जो समय हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, और उसी के सहारे हम अर्थ पर पूरी जगह कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये पूरा टाइम है, देखिए 15-15 डिग्री का अंतर है, 0 से 15 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक, क्लियर है। इस तरफ भी 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 25। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक 180 तक चलता गया। क्लियर है। अब देखो अर्थ गोल है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट जो है अपन जो देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट इधर सेम है ये। क्लियर है, अर्थ इज राउंडेड। तो ये पूरी चीज यहाँ पर आके मिली हुई है। ठीक, समझ लें बात को। तो अपन फ्लैट पेपर पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा उसका ट्रिकी रहता है, तो ध्यान रखिएगा। जो नए बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, पुराने बच्चे जो हैं उनको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है स्टैंडर्ड टाइम। क्या है, स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, हमें पता है, जैसे अपन इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग लगभग कितना है, हमने देखा 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट। तो ये लगभग लगभग 30 डिग्रीज का है। कितना है, 30 डिग्रीज का। और मेरी बात, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है वो लगभग लगभग 30 डिग्रीज है। तो 30 डिग्रीज है, हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना ट्रैवलिंग होता है टाइम का, 4 मिनट्स। 1 डिग्री 4 मिनट में ट्रैवलिंग होता है। तो जाहिर सी बात है 30 मिनट की ट्रैवलिंग में कितना, सॉरी 30 डिग्री की ट्रैवलिंग में कितना समय लगेगा, 120 लगभग लगभग। ठीक, 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है और जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है उसमें लगभग लगभग कितने का डिफरेंस है, 2 आवर्स का। क्लियर है, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटीज में इंडिया के कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स का। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की अपन बात करेंगे तो यहाँ 2 आवर्स का अंतर है। ठीक, 2 आवर्स का अंतर मतलब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर अपन यहाँ पर लोकल टाइम पूरे देश के लिए अपने अपने टाइम निकाल लो भैया, उन्होंने बोला भाई, गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने अपने टाइम निकाल सकते हैं अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, तो आपने क्या करा, जो गुजरात वाले हैं उन्होंने गुजरात में जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री ईस्ट के हिसाब से अपनी घड़ी एडजस्ट कर ली, है ना। ऐसे ही आप बीच में आए तो बीच में 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ऐसे 68 से 69 70 इस प्रकार से आपने जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं बीच में, कहाँ तक, 97 तक, सब लोगों ने अपनी अपनी घड़ी अपने अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से एडजस्ट कर ली। तो भैया फिर दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई, है ना भैया। उन्होंने एग्जाम टाइम दिया, सबको बोला कि एग्जाम टाइम आपको है संडे को 11 बजे। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से पहुंच रहे हैं, कोई लेट पहुंच रहा है, कोई अपनी घड़ी दिखा रहा है कि साहब मेरी घड़ी में देखो इस हिसाब से टाइम। तो देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है कि भले ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है कंट्री का ज़्यादा है, ठीक, लेकिन हमें पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, और वो यूनिफॉर्म टाइम को हम कैसे मैनेज करते हैं, वो मैनेज करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन या स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। समझ मेरी बात। देखो भले ही अब यहाँ पर अपन लोकल टाइम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कारण क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक, इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉर्निंग कहाँ पर होगी, है ना, सनराइज पहले कहाँ पर होगा, तो हमें पता है कि इस प्रकार वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है अर्थ। किस डायरेक्शन में घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट।
क्लियर है। अब वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो ईस्ट वाले पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये पहले सनराइज देखेगा, और गुजरात वाला पोर्शन जो है वो बाद में सनराइज देखेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर 6 बजे, 6 AM पर सनराइज हो रहा है, तो गुजरात में अगर अपन लोकल टाइम की बात करें, तो गुजरात में वही सनराइज कितने बजे होगा, 8 बजे होगा, 2 घंटे बाद। और मेरी बात क्यों नहीं आई, क्लियर है ना। लेकिन दिक्कत हो गई, फिर ये दिक्कत क्यों हो गई, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई फ्लाइट उड़ी, है ना, अरुणाचल प्रदेश से कोई फ्लाइट उड़ी, ठीक, और वो 6 बजे उड़ी, ठीक, और उसका 2 घंटे का सफर रहेगा कहाँ पर, गुजरात में आने का, ठीक, तो ये फ्लाइट जब उड़ेगी तो 2 घंटे का सफर तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा उसका, है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ के टाइम के हिसाब से 6 बजे उड़ी, है ना, और यहाँ पर अगर आप पहुंचेगी तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे में पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पर तो अभी अभी सुबह हुई है, यहाँ पर जस्ट मॉर्निंग में निकली है फ्लाइट 6 AM पे, और यहाँ पर जस्ट मॉर्निंग हुई है अभी, क्लियर है ना। तो अगर हम ध्यान रखिएगा, अलग अलग टाइम अपने कैलकुलेट करेंगे, तो ये लोग जो हैं, है ना, ये लोग गुजरात वाले भी ये 6 जब बजाएंगे अपने यहाँ, समझ में आई बात, 6 कब बजाएंगे, जब सनराइज होगा, ठीक। तो इन्होंने भी 6 सनराइज से बजाया, इन्होंने भी 6 सनराइज से बजाया, तो जाहिर सी बात है जो फ्लाइट यहाँ पर उड़ के आई है बेचारी, है ना, वो क्या समझेगी कि हम तो आगे ही नहीं बढ़े, 6 बजे हम यहाँ से निकले थे और गुजरात में भी आ गए 6 बजे, क्लियर है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी कंट्री को रन करना, अगर हम टाइम यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या टाइम को यूनिफॉर्मली नहीं मानते हैं किसी देश में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, फटाफट देखिए इसके लिए क्या करा है, इसके लिए अपना सॉल्यूशन ये है कि हर कंट्री, एवरी कंट्री जो है वो 0 डिग्री के रिलेशन में, ध्यान रखिएगा, हर कंट्री 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है ना, उसके रिलेशन में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को चुनेगी, ठीक। एवरी कंट्री विल चूज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन इन रिलेशन टू द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के रिलेशन में। तो ये आपने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चुन लिया, हमने चुना है 82.5 डिग्री ईस्ट, क्या चुना है हमने, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये 0 डिग्री से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट अहेड है, आगे है, ठीक। ध्यान रखिएगा, कितने घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक। अपन और पढ़ेंगे इसके बारे में, कोई नो इश्यूज। तो अब देखो, बीच में लिया इसको, लगभग लगभग क्यों बीच में लिया, ताकि इधर से भी टाइम मैनेजमेंट हो जाए और इधर से भी टाइम मैनेजमेंट हो जाए, तो पूरा जो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री है वहां पर हम टाइम को यूनिफॉर्म कर सके, तो लगभग लगभग बीच में से अपन ने इसको लिया है, ठीक, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब इस 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो भी टाइम हो रहा है, ठीक, वो हमने इररेस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गिट्यूड पूरे कंट्री में अप्लाई कर दिया है, समझ में आई बात। जैसे मैंने कहा कि भाई 0 डिग्री पर आपका 12 बजा है दोपहर का, ठीक, तो हमारे 82.5 डिग्री पर कितना बजेगा, यहाँ पर 5:30 बजेगा शाम का, 5:30 PM, क्योंकि ये 5 साढ़े 5 घंटे आगे है। तो ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो भी टाइम हो रहा है वो पूरे इंडिया में हो रहा है, तो वो गुजरात वाले भी वही टाइम बजाएंगे जो 82.5 डिग्री ईस्ट पे हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 5:30 बजेगा और यहाँ पर भी 5:30 बजेगा, ठीक। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, पूरे कंट्री में टाइम को यूनिफॉर्म रखते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो गुजरात में रहने वाले लोग हैं उनका लोकल टाइम इज डिफरेंट, अगर लोकल टाइम पे आप जाओगे तो लोकल टाइम इज क्वाइट डिफरेंट, है ना। तो आप समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 घंटे का लगभग डिफरेंस है और यहाँ से 1 घंटे का डिफरेंस है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो वहाँ का लोकल टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ की लॉन्गिट्यूड डिफरेंट है, ठीक। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो है, स्टैंडर्ड टाइम किसी भी कंट्री का उस कंट्री के स्टैंडर्ड मेरिडियन या स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से होता है, जो भी मेरिडियन आपने स्टैंडर्ड लिया है, जैसे हमने इंडिया में क्या लिया है, 82.5 डिग्री ईस्ट, और इस मेरिडियन को श्रीलंका भी यूज करता है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका भी यूज करता है। श्रीलंका में अगर जाओ आपको, तो आपकी घड़ी एडजस्ट करने की दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात। श्रीलंका भी यूज करता है इस टाइम को, इस लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मानता है वो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से रिलेशन में होता है ये, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच मीन टाइम से रिलेशन में होता है स्टैंडर्ड टाइम, ध्यान रखिएगा। एक बार सब मिटा के एक बार फिर से हल्का समझा रहा हूँ, है ना। हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, ठीक, हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, ताकि उस कंट्री में क्या है, वो टाइम को यूनिफॉर्म रख सके। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट, क्लियर है। और यही वाला क्यों लिया है, 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों लिया है, क्योंकि देखो ये लगभग लगभग, देखो हमें एक ऐसा टाइम लेना है जो अपन ईस्ट तक भी यूज कर सके और वेस्ट तक भी यूज कर सके, तो अपन बढ़िया मध्यम मार्ग अपना इंडिया का हमेशा से वो रहा है फंडा, तो अपन ने बीच का रास्ता निकाल लिया एक, है ना, बीच में एक अपन ने 82.5 डिग्री ईस्ट लगभग लगभग बीच में, यहाँ से भी 1 घंटा इस तरफ है और यहाँ से भी 1 घंटा इस तरफ है, जाहिर सी बात है
यहाँ पर जो टाइम हुआ है वो पूरे इंडिया में फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बेसिकली देखा जाए तो देखो, मान लो अगर ये 5:30 घंटे, यहाँ पर शाम का 5:30 बजा है, ठीक है, तो बेसिकली अपन देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश यानी कि 97 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा है इस समय, अगर यहाँ पे शाम का 5:30 बजा है, ठीक, तो ये आगे है समय, यानी कि यहाँ पर शाम का 6:30 बजेगा, क्लियर है, और यहाँ पर कितना बजेगा, 4:30। समझना बात को, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर तो लगभग लगभग अभी शाम हुई है, स्टार्ट हुई है, यहाँ पर शाम ढलने वाली है, रात होने वाली है, और इसके हिसाब से अपन ने टाइम ले लिया है, क्लियर है। तो देखो अब एक बात समझिएगा कि अब अगर अपन ने देश का टाइम है ना, या पूरे इंडिया का ऑफिस टाइमिंग अपन ने सेट कर दिया है सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक, ठीक, अपन ने स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से टाइम सेट कर दिया है सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो यहाँ पर जब भी 11 बजेगा तो सब लोग ऑफिस आएंगे। तो अगर आपकी कंट्री की जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है बहुत ज़्यादा है तो फिर दिक्कत होती है। देखो अगर यहाँ पर 11 बजा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर 12 बजेगा और यहाँ पर 10 बजेगा, क्लियर है। तो जो गुजरात वाले लोग आ रहे हैं उनका पूरा काम क्या हो जाएगा, डे टाइम में हो जाएगा, आप समझना, ठीक। और लेकिन ये बेचारे जब सुबह 11 बजे आएंगे तो एग्जैक्टली इनके यहाँ 12 बजे टाइम हो रहा है ना, और जब ये शाम को 6 बजे जाएंगे तो यहाँ पर 7 बज रहा है, ठीक, और यहाँ पर क्या बजेगा, लगभग लगभग 5 बज रहा है वास्तविक समय जो रहेगा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो इस कारण से क्या है कि ये एक विवाद का विषय रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हम डे लाइट सेविंग या डे लाइट का जो समय है हमारा, है ना, वो हमें कम मिलता है, टाइमिंग ऐसी है इंडिया की, है ना, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन अपन ने बीच में लिया है। तो उनने ये सुझाव भी दिया है, कई बार उन्होंने बोला भी है कि इंडिया के दो आप वो बनाइए क्या, स्टैंडर्ड मेरिडियन, एक आप वेस्टर्न इंडिया के लिए और एक ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, ठीक है, पर ये डिमांड रिजेक्ट कर दी है गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, है ना, कुछ सुरक्षात्मक और रणनीतिगत कारणों की वजह से, स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से ये डिमांड रिजेक्ट करती है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया अपने को, नहीं आया हो तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट करना, है ना, फिर देखेंगे। और यार ये वीडियोस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं सेशंस, तो बिल्कुल इनको लाइक करो, कमेंट करो, ठीक, और कोई भी डाउट हो बिंदास पूछो, ठीक है। चलिए तो इस तरह टाइम अपने को समझ में आया क्या है। तो हर देश ऐसा ही क्या है, मैंने कहा ना, हर कंट्री, एवरी कंट्री यूज टू डिसाइड इट्स ओन स्टैंडर्ड मेरिडियन। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, तो ये 0 डिग्री से अपन ने क्या करा है, ये 15 डिग्री यहाँ तक आ गया है, फिर 15 डिग्री यहाँ तक आ गया है, 15 डिग्री यहाँ तक आ गया है। तो इस प्रकार से अपन ने 15-15 डिग्री के हिसाब से, मतलब 1 आवर के हिसाब से, 1 आवर के डिफरेंस के हिसाब से पूरी अर्थ को अपन ने क्या करा है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया है। कितने टाइम जोन्स में, 24 टाइम जोन्स, समझ में बात, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब अपन समझते हैं इनका सब क्या क्या होता है, टाइम जोन वगैरह ये सब, ठीक। तो फटाफट देखते आइए। अब देखो, जब मैंने बताया आपको कि हर कंट्री जो होती है वो जो अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनती है, ठीक, कहाँ से चुनेगी स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो ग्रीनविच मीन टाइम से। तो वो अपने मन से नहीं चुन सकती है कि हमारा लकी नंबर क्या है, 777, तो हम 77777 का चुनेंगे, 77 डिग्री और 7 मिनट्स, कितना चुनेंगे हम, 77 डिग्री और 7 मिनट्स, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कारण क्या है कि हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनना है जिससे हम इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकें। तो देखो जाहिर सी बात है, तो या तो आप इस जो 0 डिग्री है वहां से आप या तो आधे घंटे का डिफरेंस लो, यानी कि 7.5 डिग्री का डिफरेंस लो, मल्टीपल लो, या आप फिर 1 घंटे का मल्टीपल लो, यानी कि 15 डिग्री का मल्टीपल लो, ठीक है, ताकि आप इजीली क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको टाइम, मतलब ओरली आप टाइम कैलकुलेट कर सको, ठीक है। जैसे अपन ने इंडिया है तो इंडिया का ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। यहाँ से आप सीधे सीधे आप निकाल सकते हो कि ये 5.5 घंटे आगे है, ये 5.5 आवर्स आगे, क्लियर है। चल तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान यूज करता है 75 डिग्री को, किसको यूज करता है, 75 डिग्री को, ठीक, 75 डिग्री को। तो जाहिर सी बात है ये अपने से आधा घंटा पीछे है, तो यहाँ पर 5 बजेगा, कितना बजेगा पाकिस्तान में, 5 बजेगा। जो हमारे देश में 5:30 बज रहा है तो पाकिस्तान में कितना बजेगा, 5 बजेगा, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से इसको चुन सकते हैं। तो आप क्यों चुनना है, आप क्यों नहीं चुनना अपने मन से, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है राउंड फिगर में। तो या तो आप 7.5 डिग्री, यानी कि इससे आधे घंटे के मल्टीपल में, है ना, ये 30 मिनट हो गया, ये 1 घंटा हो गया, है ना, फिर ये 30 मिनट हो गया, ये 1 घंटा हो गया। फिर इस प्रकार से आप जो स्टैंडर्ड पॉइंट पर जो आ रहे हैं ना आपके मेरिडियंस, उनको आप चुन सकते हैं। देखो क्या होता है, मैं बताऊँ एक बार फिर से, ताकि कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो
है ना। भाई आपने ले लिया कि मेरे को तो सर 77 डिग्री और 7 मिनट्स का ये मेरा लकी नंबर है, 777 वो चुनना है, तो आप भाई 777 के हिसाब से आप अगर टाइम निकालोगे, जैसे आपने यहाँ पर निकाल लिया 77 डिग्री और 7 मिनट्स, ये ले लिया आपने आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन लकी नंबर के हिसाब से, तो क्या होगा आपका टाइम कैसा निकलेगा कि भाई आपका टाइम जो इसमें जो अपना प्राइम मेरिडियन है उससे आपका टाइम आता है 4 hours 38 minutes और 27 seconds। ठीक, इतना टाइम आ गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करने में बड़ा दिक्कत आएगी। ठीक, इसको कैलकुलेट करने में अब बहुत सारी जगह अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे अब मैंने कहा कि भैया वहां पर 0 डिग्री पर 2:56 हो रहा है, तो आपके यहाँ पर 77 डिग्रीज पर कितना टाइम होगा, तो फिर आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। तो हर भारतीय को क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी पेन साथ में लेके चलना पड़ेगा। समझ मेरी बात की नहीं, तो फिर बड़ी दिक्कत रहेगी। तो अपन सिंपल निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे लगभग लगभग 3 बज गया, तो 3 से आप 5 घंटे 5.5 घंटे आगे कैलकुलेट कर लो, तो मौखिक रूप से बहुत इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसा लेते हैं जो लगभग लगभग कहाँ हो, कंट्री के सेंटर में हो, लगभग लगभग, है ना, कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करता हो, और ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री से या तो 7.5 डिग्री के मल्टीपल में हो या 15 डिग्रीज के मल्टीपल में हो। ये पूछा गया सवाल है यूपीएससी का, ध्यान रखें। ठीक, कि विच द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो देखो फटाफट। तो स्टैंडर्ड टाइम इज ए यूनिफॉर्म टाइम थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए कंट्री और यूनिफाइड रीजन, किसी भी रीजन के, है ना, पूरे यूनिफाइड रीजन रीजन के यूनिफाइड टाइम या अपना यूनिफॉर्म टाइम कहलाता है। कैलकुलेटेड बाय फिक्सिंग अ स्टैंडर्ड मेरिडियन विद स्पेसिफिक मल्टीपल इंटरवल ऑफ हाफ आवर और 1 hour फ्रॉम जीएमटी। क्लियर है, तो ये आप अपने मन से नहीं ले सकते हो अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन। इट शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ हाफ आवर दैट इज 7.5 डिग्रीज और वन आवर दैट इज 15 डिग्रीज। क्लियर है, तो इंडिया इज अ कंट्री विद ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज और ऑलमोस्ट 2 hours डिफरेंस इन वेस्टवर्ड एंड ईस्टवर्ड पॉइंट। क्लियर है, तो चलिए इसको देखते हैं आगे अपन। तो अब आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी। तो एवरी कंट्री हैज डिसाइडेड वन ऑफ इट्स ओन लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड। देखो हर कंट्री ने अपना एक खुद का लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया है। समझ में आई बात, हर कंट्री ने, क्योंकि हर कंट्री को अपनी पूरी कंट्री में अपना जो टाइम है वो यूनिफॉर्म चाहिए ना भैया, है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई अपन ने दो एक ही कंट्री में दो अलग अलग डेट और अलग अलग टाइम चलेगा, नहीं। क्लियर है, तो हर कंट्री में आपको क्या करना है, एवरी कंट्री में एवरी कंट्री अपना खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर करेगी। ठीक, तो फटाफट देखिए। तो एवरी कंट्री हैज डिसाइडेड इट्स ओन लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड टू कीप द टाइम यूनिफॉर्म विद इन इट्स बॉर्डर, बिल्कुल, बट द चॉइस ऑफ दिस स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड इज नॉट रैंडम बट इन मल्टीपल्स ऑफ आइदर 7.5 डिग्रीज और 15 डिग्रीज फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। बता चुका हूं मैं आपको क्यों। ठीक, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड मेरिडियंस। ठीक, तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन रहेगा उस कंट्री का, उसके हिसाब से टाइम डिसाइड होगा। तो देखो इसलिए अपन ने कहा कि भाई वाई अपन ने 82.5 डिग्रीज ही क्यों चुना, है ना, कोई ढंग का नंबर क्यों नहीं चुना अपन ने। अपन तो इंडिया है, अपन तो नंबर, गाड़ी के नंबर, और समझ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, झांकी बाजी। ठीक, तो अपन ने ये नंबर क्यों लिया, क्योंकि भैया मजबूरी थी हमारी। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई देश स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनता है वो दो चीजें ध्यान में रखता है कि जैसे मान लो ये वाली कंट्री है एक, ठीक, तो इसको पूरा कवर करने के लिए अगर आप लेफ्ट साइड में ले लोगे मेरिडियन तो भी दिक्कत है, और राइट साइड में ले लोगे मेरिडियन तो भी दिक्कत है। क्योंकि राइट साइड में ले लोगे तो इस पूरे रीजन में तो ठीक है टाइम आप अच्छा कैलकुलेट कर पाओगे, पर लेफ्ट साइड में वेस्टर्न साइड में नहीं कर पाओगे। इधर ले लोगे तो इधर टाइम अच्छा चलेगा वेस्टर्न साइड में, पर ईस्टर्न साइड के लोग फिर बोलेंगे कि नहीं यार हमें हमें बहुत अलग अलग टाइम पड़ रहा है, दूर पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो समझना। तो इसलिए अपन क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन को लगभग लगभग बीच में लेते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड मेरिडियन शुड बी ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द कंट्री एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 7.5 एंड 15 डिग्रीज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, चलिए समझा चुका हूं इसको पर्याप्त रूप से। ठीक, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 8.5 डिग्रीज विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7.5 फ्रॉम प्राइम मेरिडियन एंड इज 5 hours 30 minutes ahead ऑफ इट। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान का टाइम है जो पीछे है वो आधे घंटे पीछे लिया उसने, मतलब उसका मेरिडियन कौन सा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन पाकिस्तान का 75 डिग्रीज। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो थोड़े से ये फैक्ट वगैरह देख लो क्या था। ब्रिटिश इंडिया डिड नॉट अडॉप्टेड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन्स अंटिल 1905। तो इंडिया में ब्रिटिश इंडिया ने कभी भी अडॉप्ट नहीं करा 1905 तक, है ना। व्हेन द मेरिडियन पासिंग थ्रू इलाहाबाद 82.5 डिग्री, 82.5 मतलब 82.5 डिग्री अपन बात करते हैं। 0.5 मैंने आपको बताया, 0.5 डेसिमल सिस्टम में
है ना, क्या होता है 30 मिनट्स होता है रेडियन सिस्टम में, ठीक। तो पासिंग थ्रू इलाहाबाद है ना, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन, तो 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। 1905 में अपन ने ये मान लिया था, 1906 से लागू करा था लगभग लगभग, ठीक। ध्यान रखिए 1905 तक कुछ नहीं किया था। 82.5 डिग्री longitude which was picked as the central meridian of India corresponding to the single time zone for the country at 5 hours 30 minutes in advance of GMT, ठीक। this went into force on 1st January 1906, तो 1906 से ये फोर्स में लाया गया, ठीक है। हाउएवर जब 1906 में भारत में लागू किया गया इसको जीएमटी को, तो सॉरी इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन को, पर हाउएवर कैलकाटा जो था, कैलकाटा का जो एरिया था, कैलकाटा टाइम वाज ऑफिशियली मेंटेन्ड एज सेपरेट टाइम जोन्स अंटिल 1948। तो 1948 तक, जो 1906 से, ध्यान रखिए 1906 से 1948 तक कलकत्ता का जो टाइम है वो सेपरेट चलता रहा कलकत्ता के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही बॉम्बे टाइम वाज मेंटेन्ड बट ओनली इनफॉर्मली अंटिल 1955, मतलब और बॉम्बे का टाइम जो है 1955 तक चलता रहा, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस तक, ठीक। तो देखो ये कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया है सवाल, ध्यान रखिएगा केबीसी में। तो यूपीएससी पीएससी में अक्सर पूछा जाता है इन इस पोर्शन से, ठीक। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस है ना, एंड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपन आज यूज करते हैं अपना प्राइम मेरिडियन, वो 1955 के बाद पूरे भारत में लागू हुआ। 1955 के पहले है ना पूरे भारत में लागू था, लेकिन कलकत्ता और बॉम्बे में लागू नहीं था। 1948 तक कलकत्ता में लागू नहीं था और 1955 तक बॉम्बे में लागू नहीं था। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, पर ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको लिए, ठीक। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान स्टेड ऑन इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम फॉर 3 ईयर्स। ध्यान रखिएगा 47 के बाद 48, 49, 50, तो 3 साल तक पाकिस्तान इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ही रहा था, और उसके बाद एंड अडॉप्टेड स्टैंडर्ड टाइम एट 5 आवर्स इन अकॉर्डेंस ऑफ जीएमटी 1951। तो पाकिस्तान ने फिर क्या करा 1951 में 75 डिग्रीज को है ना अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, और वो 0 डिग्री से कितना हो गया, अब 5 घंटे आगे हो गया। देखो अब यहाँ पर ये एक लॉजिक भी लग सकता है कि भाई अपन ने कहा ना इंडिया और पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है ना, भाई मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो क्या है 15 अगस्त, ठीक है ना, और पाकिस्तान कितना है 14 अगस्त, ठीक। ये डिफरेंस क्यों है, जबकि दोनों सेम मध्य रात्रि की 12 बजे कब आज़ाद हुए हैं, मिड नाइट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, आपने नेहरू जी की स्पीच सुनी होगी, ठीक। रात को 12 बजे जब इंडिया विल रोज अरोज टू फ्रीडम, जब दुनिया सोएगी और भारत क्या करेगा, जागेगा। तो ये नेहरू जी की स्पीच थी, है ना। तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिली। तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त को क्यों माना, क्योंकि बाद में जब पाकिस्तान ने अपना टाइम जोन अलग किया या अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन अलग किया, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान 5 घंटे आगे है और भारत 5.5 घंटे आगे है। और मेरी बात, तो अगर अपन 15 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे की बात कर रहे हैं, तो उस समय भारत में 12 बजा होगा, लेकिन उस समय पाकिस्तान में 11:30 हो रहा था, इसलिए उन्होंने 14 अगस्त को मान लिया। क्लियर है। अब देखो इसमें बहुत सारे आपको मत मिल सकते हैं, मैं आपको जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूँ, है ना। ध्यान रखिए इसके पीछे क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, ऐतिहासिक और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मेरा जो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है प्रस्तुत करना, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस and the partition of British India, Pakistan stayed on Indian Standard Time for 3 years and adopted Pakistani Standard Time at 5 hours in advance of GMT 1951। ध्यान रखिएगा 1951 में क्या करा है इन्होंने, अपनाया है जीएमटी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो बेसिकली अपन ने देखो 3 टाइम पढ़े हैं, कौन कौन से टाइम पढ़े हैं 3, देखिए जरा फटाफट देखते जाइए। एक मिनट बता दूं जरा सब। चल, तो सबसे पहले हमने लोकल टाइम पढ़ा था, लोकल टाइम समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी लोकल टाइम की आपकी, ठीक है। तो लोकल टाइम क्या होता है, जैसे मैंने कहा मेरा गुजरात का कोई भाई है या अरुणाचल प्रदेश में कोई भाई है ना, तो दोनों की घड़ी में 2 घंटे का डिफरेंस, अगर लोकल टाइम के हिसाब से इंडिया चलाओगे तो दोनों की घड़ी में 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर इन दोनों भाइयों में से एक का बर्थडे है ना, तो ध्यान रखिएगा इस जो जब यहाँ पर अगर 12 बजी अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर अभी 12 नहीं बजी है, ठीक। तो वो बेचारा 2 घंटे तक वेट करेगा कि मेरे भाई का फोन आएगा, ठीक। तो ये समस्या हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म टाइम चलाते हैं। देखो हमें कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं अपन, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हैं,
है ना, सैटेलाइट्स हैं, मिसाइल वगैरह हैं, तो इनमें हमें लोकल टाइम यूज करना पड़ता है ना, इनमें अपन थोड़ी स्टैंडर्ड टाइम यूज करेंगे। पता चला आपने स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, है ना, घड़ी में टाइम सेट कर दिया मिसाइल की घड़ी में और छोड़ दिया उसको, तो एक्चुअली मिसाइल छोड़ रहे हो आप गुजरात से, कहाँ छोड़ रहे हो, गुजरात से, ये अरुणाचल प्रदेश से छोड़ रहे हो, है ना, और आपने 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से टाइम फिट कर दिया इसमें घड़ी में, और बोला कि जाओ, गिर जाओ यहाँ से, 2 घंटे लगेंगे, आपने 2 घंटे टाइम सेट करा, 2 घंटे में जाओ और 2 घंटे में आप कहीं ना कहीं गिर जाओ हमारे आसपास, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं कहाँ पे गिरना है, पर ठीक है। अब लेकिन बेसिकली ये टाइम सेट कर रखा है आपने, ये 82.5 डिग्री ईस्ट का है, ठीक है, तो यहाँ से फिर मिसाइल चली तो वो बहुत लंबी निकल जाएगी उधर, दूसरी जगह लड़वा देगी हमको, समझना बात को। तो जो एक मेडिकल, सॉरी, अपने जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, सैटेलाइट्स हो गए आपके, मिसाइल्स वगैरह हो गए, यहाँ पर ये लोग, जैसे आपने सेना, लोग सेना है ना, आप सेना लोकल मैप्स और लोकल टाइम यूज करती है, ठीक, तो एग्जैक्टली सन के हिसाब से और कैसे क्या काम किया जाता है वो सब सेना की ट्रेनिंग में मिलता है। तो हम लोग क्या है, अपन तो आम आदमी है, मैंगो मैन, समझ रहे हो, तो हमारे लिए क्या है, 82.5 डिग्रीज ईस्ट का टाइम ही टाइम है, ठीक, क्लियर है। चलिए, तो ये समझ में आया आपको लोकल टाइम में क्या डिफरेंस होता है। फिर ग्रीनविच टाइम क्या होता है भैया, ग्रीनविच टाइम तो 0 डिग्री पे जो भी लोकल टाइम है वो क्या हो गया, हमने कहा ग्रीनविच टाइम हो गया, जाहिर सी बात है, तो 0 डिग्री पे जो भी लोकल टाइम हो ग्रीनविच टाइम हो गया। अब देखो, अब ये जो 0 डिग्री को कौन कौन सी कंट्री अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मानती है, ये मैंने आपको पूछा था, ठीक है, और ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, कृपया भैया मुझे आप मेरे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं, पर करो, ठीक है, कहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, पर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब कुछ चीजें हैं, जैसे भाई अपने इंडिया में अपन पढ़ेंगे कि 82.5 डिग्री जो ईस्ट है ये भैया कहाँ कहाँ से निकलता है इंडिया में, तो इसको अपन इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको मतलब बल्क नहीं दे रहा हूँ, सारे फैक्ट एक साथ नहीं बॉम्बार्डमेंट कर रहा हूँ आपके ऊपर, ध्यान रखिएगा। तो धीरे धीरे अपन जैसे सिलेबस कवर अप करते आएंगे, सारी चीज कंप्लीट होंगी, इतनी भी चीज और जितने भी सवाल आपके दिमाग में जो उबाल मार रहे हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बस फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से, ठीक। तो इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर मैंने आपको पढ़ा दिया है, और क्यों अपन ने 82.5 डिग्री ईस्ट लिया, और क्यों हर कंट्री फिक्स हिल लेती है हाफ आवर या 1 आवर के डिफरेंस में, ये भी अपन देख चुके हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, फिर आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पासिस थ्रू, कहाँ कहाँ से पास थ्रू करता है, तो वो भी मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर। तो 82.5 डिग्री ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज, इट पासिस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, है ना, ध्यान रखना, इन उत्तर प्रदेश, एंड टचेस 5 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक। ये मिर्जापुर गुड्डू भैया बोलू भैया वाला नहीं है ये मिर्जापुर, मिर्जापुर है, वही वाला मिर्जापुर है, मतलब कहने का मतलब, ठीक। तो 5 स्टेट्स इन इंडिया, द स्टेट्स इट पासेस थ्रू आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं तेलंगाना से भी निकलता है ये, ठीक है, पर मैंने जो देखा वो मुझे लगा नहीं तेलंगाना से निकलता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश अलग था और तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही था, है ना। अब कुछ किताबों में और कुछ फैक्ट्स ये भी है कि भैया आंध्र प्रदेश से भी निकल रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। फिर मेजर सिटीज अलोंग द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो देखो ये आपको होमवर्क है, ठीक, ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक का अरेंजमेंट है ना, यहाँ पर मेजर सिटीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि यूपीएससी क्या है, वो किस प्रकार से पूछता है कि इनमें से कौन सी सिटीज हैं जो नॉर्थ साउथ उनको अपन प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं, ठीक। तो हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में अपन देखेंगे ये सब चीजें, पर साथ साथ करते आ यार, ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनमें ज्यादा कुछ मैं मतलब आपको क्या कर सकता हूँ, जादू से आपके दिमाग में नहीं डाल सकता हूँ, कुछ चीजें तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, मैं आपको बोल सकता हूँ कि बस करना क्या है। ऐसे ही अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको जब पढ़ेंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मेजर सिटीज कौन कौन सी हैं, मेजर फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन से मेजर लेक्स हैं, तो वो सब अपने को देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इनको देखते रहिए, है ना, इनमें कुछ अलग से आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल उठाकर थोड़ी सी मेहनत करना है, तो जितनी ज्यादा जो मेहनत करेगा उतने ज़्यादा उसके चांसेस प्रबल होंगे, ठीक, परीक्षा में। बाकी ठीक है, मैं तो करवाऊंगा ही थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, मेरे ख्याल से यहाँ तक अपने को टाइम वाइम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टैंडर्ड मेरिडियन बाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस, बिल्कुल। तो नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे भाई लोग क्या बोल रहे थे कि यार यहाँ पे हमें क्या है, जल्दी उजाड़ जल्दी उठा के बुला लेते हो तुम लोग, है ना। बहुत मान लो ये इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये ना यहाँ पर क्या बज रही है, 11 बज रही है, तो यहाँ पर इस रीजन में, इस बेसिकली आंध्र नॉर्थ ईस्ट के रीजन में क्या बजेगा, क्योंकि ये पहले ही बज जाएगा यहाँ पर, समझे ना, तो ये मतलब ये अहेड है, आगे है टाइम, समझ में आई बात।
तो यहाँ पर 11 बजा है, मतलब यहाँ पर 11 बज चुका है पहले ही, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 बजे बुला लिया इन लोगों को पहली चीज। तो ये बेसिकली 12 बजे तक आ पाएंगे, तो आधे दिन की सनलाइट तो खत्म हो गई इनके देश में और मैं इनके रीजन में, ठीक है। तो समझना, तो बेसिकली क्या होता है, डे लाइट सेविंग इसको बोलते हैं अपन, है ना। तो आपका 90% काम आप जो है वो डे लाइट में ही अगर कर लेते हो तो उस एरिया का डेवलपमेंट अच्छा होता है, समझ में आई बात, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और फिर अंधेरे में जो काम करते हैं एरियाज, फिर वो दिक्कत होती है उनमें, क्योंकि अंधेरे में ज़्यादातर लोग काम भी नहीं कर सकते और बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए अंधेरे में काम करने के लिए। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से क्या है, ऐसे मतलब केवल यार नहीं है, उन्होंने कहा था, उन्होंने कई रीजन साइड किए थे कि भाई यहाँ पर जो डेवलपमेंट ना होने का कारण ये भी है कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं है, ठीक है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है स्ट्रेटेजिक कारणों को देखते हुए, ठीक। तो इस पर डिटेल अपन नहीं जा रहे हैं। चलिए, तो ये भी क्या है, मुद्दा है, हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं, छोटा सा मुद्दा है ये, ठीक है। चलो, अब देखो, अब कुछ कंट्रीज के बारे में बात करते हैं अपन, जैसे यूएसए है, ठीक। तो यूएसए इतनी बड़ी कंट्री है जो लगभग लगभग आप समझना कि 115 डिग्री से लेकर और लगभग लगभग 60 डिग्री तक, बहुत इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो बहुत जबरदस्त है, किसका, यूएसए का, देख रहे हो आप। समझ आई बात कही भाई, इंडिया का तो कितना है, इंडिया पे आप समझ रहे हो, इंडिया में तो नॉर्मली आप समझना 30 डिग्री का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्रीज का, लेकिन यूएसए का और लंबा है, ठीक। लॉन्गिट्यूडल जो एक्सपेंस है यूएसए का बहुत ज्यादा। तो यूएसए क्या करता है, यूएसए 4 टाइम जोन्स यूज करता है, ठीक। एक हो गया उसका पैसिफिक टाइम, दूसरा हो गया माउंटेन टाइम, तीसरा हो गया सेंट्रल टाइम और ईस्टर्न टाइम, क्लियर है। क्यों यूज करता है, देखो, देखो मेरे ख्याल से 75 डिग्रीज वेस्ट है ना। तो यहाँ पर अपना 0 डिग्री आया कहीं पर, इस तरफ क्या आएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से आपने 75 डिग्री वेस्ट हो गया अपना, है ना, ये वाला टाइम जोन, ठीक। ये वाला जो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये मान लो आप कम से कम 70 डिग्री वेस्ट है, ठीक। 70 डिग्री वेस्ट से चालू होता है यूएसए और कहाँ तक जाता है, लगभग लगभग 125 डिग्री वेस्ट, समझ में आई बात, 125 डिग्री वेस्ट। तो देखो जरा, 70 से 125, तो 70 से आपने पहुंचाया इसको 30, तो ये हो गया 30, और 100 के बाद 25, मतलब लगभग लगभग 60 डिग्री का फर्क है यार, 4-5 घंटे का फर्क है। फिर भी यूएस तो छोटा ही है। अपन देखो रशिया की बात करेंगे तो रशिया तो मतलब कितने का डिफरेंस है आप समझो, रशिया के इस वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक 8 टाइम जोन्स हैं, देयर आर 8 टाइम जोन्स इन रशिया, मतलब है तो लगभग लगभग 11 टाइम जोन्स, पर स्टैंडर्ड मेरिडियन वो 8 यूज करता है, तो 8 टाइम रीजन है रशिया में, ध्यान रखिएगा। तो ये देखो यूएसए में जब भी आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हो या यूएसए जाने का मौका लगा है जिसको, तो वहाँ नॉर्मली जो ऐसे ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो नेशनली ऑपरेट करते हैं, है ना, वहाँ पर 4 घड़ियाँ होती हैं, ठीक। एक पैसिफिक टाइम घड़ी, माउंटेन टाइम घड़ी, सेंट्रल टाइम घड़ी, ईस्टर्न टाइम घड़ी। अब भैया हम तो देखो, हम तो ऐसे टाइम जोन में रहते हैं जहाँ पर एक ही घड़ी है, तो हमारे यहाँ घड़ियाँ भी कैसी बनती हैं, एक जिसमें एक पूरी गोल गोल घड़ी है और एक ही चीज़ टाइम दिख रहा है। लेकिन यूएसए में आप जाओगे तो वहाँ आपको अलग अलग तरह की घड़ी मिलेगी जहाँ पर 4 डायल्स हैं, है ना। तो अपन ने कॉपी तो कर लिया वहाँ से, हमारे घड़ी के बहुत सारे जो लोकल लेवल पे बनती है घड़ी वो कॉपी कर लेती है 4-4 डायल वाली घड़ी, लेकिन उसमें डालें क्या क्या, भाई यूएसए में तो ठीक है 4 घड़ी 4-4 टाइम है, एक पैसिफिक टाइम अपन ने एडजस्ट कर दिया, एक माउंटेन टाइम एडजस्ट कर दिया, एक सेंट्रल टाइम और एक ईस्टर्न टाइम। और इंडिया में क्या क्या डालें, तो उसमें अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं, तीन, तो ज़्यादातर घड़ियों में 4 में से 3 डायल चलते ही नहीं है समझना बात को। तो क्या डालें, तो यूएसए में 4 टाइम जोन्स हैं, तो यूएसए क्या करता है, 1, 2, 3, 4 स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज करता है ना, और वो एडजस्ट करता है अपने आप। तो कोई व्यक्ति अगर वॉशिंगटन से इधर कैलिफोर्निया गया, ठीक, तो जाहिर सी बात है वो अपनी घड़ी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, यहाँ पर उतरा वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पैसिफिक टाइम यूज करेगा, कौन सा टाइम यूज करेगा, पैसिफिक टाइम यूज करेगा, ठीक। और ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर इधर आया तो यहाँ सेंट्रल टाइम यूज करेगा, यहाँ से यहाँ गया तो वो यहाँ का टाइम यूज करेगा। तो हर व्यक्ति को वहां पता है, बचपन से उसको प्रैक्टिस है कि कहाँ किस एरिया में जाकर कौन सा टाइम यूज करना है, ठीक। अगर इंडिया में भी हम 2 टाइम या 3 टाइम जोन या 3 टाइम, 3 स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज करते तो हमें भी बिल्कुल आदत होती, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, समझना। तो रशिया में तो और स्थिति नाजुक है। तो रशिया तो बिल्कुल आप समझो, कैसे बात करता हूँ मैं कि कितने टाइम जोन्स यूज करता है आप समझो। तो यहाँ पर इधर कहीं 0 डिग्री आपका आएगा, ठीक, ठीक है। तो 0 डिग्री से इस तरफ +4, मतलब ये 4 घंटे की दूरी पर है ये वाला एरिया, ये एक टाइम जोन मान लिया रशिया ने। ये 6 घंटे की दूरी पर है, ये 7 घंटे की दूरी पर है, ये 8 घंटे की दूरी पर है, ये 9 घंटे की दूरी पर, 10, 11, 12 घंटे की दूरी पर है, समझना भैया।
मतलब कहने का मतलब ये है, देखो 4 से लेकर 12 घंटे की दूरी पर। क्लियर है? तो वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी जो है अगर रशिया की, वहां पर मैंने कहा 0 डिग्री पर 12 बजा है, तो यहाँ पर कितना बजेगा? 4 बजेगा, 12 PM, 4 PM, अगर यहाँ 12 PM है तो ठीक। और यहाँ पर कितना बजेगा? समझो रहा, 4 से बढ़ाते जाओ, 4 PM, यहाँ 6 PM, यहाँ 8 PM, 10 PM, 12 PM। तो यहाँ शाम का 4 बजा और यहाँ रात का 12 बज गया, ध्यान रखिएगा। तो मतलब यहाँ पर जो बेचारे जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट में लोग रहते हैं ना, अगर एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलना हो तो फिर बहुत पढ़ना पड़ता है उनको कि भैया टाइमिंग क्या रहेगी। ठीक है, अपन तो इंडिया में तो पगला जाते हैं। ठीक, समझना। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ चीज़ें हैं, ठीक, और उनको मैनेज करना पड़ता है ना। रशिया, हालांकि रशिया की जो पॉपुलेशन है, लगभग लगभग पूरी पॉपुलेशन वेस्टर्न साइड में ही रहती है। ईस्टर्न साइड में और सेंट्रल साइड में साइबेरिया है, ये लगभग लगभग यहाँ कोई नहीं रहता है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ईस्टर्न साइड में रहती है। ठीक है, तो 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी वेस्टर्न साइड में रहती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, तो समझिए बात को। तो ये टाइम जोन्स का फंडा है ना, रशिया, यूएसए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी प्रकार का यहाँ पर तो बिल्कुल मुझे कमेंट करिएगा। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो टाइम कंसेप्ट समझ में आया आपको कि भाई टाइम क्या होता है, बेसिकली लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है किसी भी कंट्री का, और ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, और इन तीनों टाइम्स में रिलेशन क्या है। ठीक, और क्या क्या कंसेप्ट इन टाइम के साथ हैं अपन ने देखे। क्लियर है? चलिए, फर्दर अपन आते हैं इस पर। अब आते हैं अपन एक आखिरी टॉपिक बाकी है अपना, इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल। ठीक, तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है भैया? देखिए, हमने कहा कि भाई ये हमारा 0 डिग्री है, दिस इज आर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और यहाँ पर अगर दोपहर का 12 बजा है, ठीक है, तो यदि आप घूम के जाएंगे इस तरफ, कहाँ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, सॉरी यहाँ तक जाएंगे, ये अपना 0 डिग्री है, दिस इज आर 0 डिग्री, और इस तरफ आप गए, और इस तरफ आप गए, इस तरफ आप जाओगे तो यहाँ से निकल के इस तरफ आओगे। क्लियर है? दोनों आप मिलकर कहाँ पॉइंट पे टकराओगे? ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये है 180 डिग्री, आइदर ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अपन ने देखा है, हमें पता है कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही लाइन है। ठीक, तो जो कि 0 डिग्री की जस्ट अपोजिट है, 0 डिग्री की जस्ट अपोजिट है। चलिए, इस पर अपन देखते हैं क्या चीज़ें हैं ये, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, डेट बदल जाती है। आप देखिए, तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। ठीक, ध्यान रखिएगा, और ये इसके जस्ट पीछे वाली लॉन्गिट्यूड है ना, जिसको हमने बोला क्या, 180 डिग्री, क्या बोलेंगे, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। क्योंकि आप यहाँ से अगर आप घूम के जाएंगे वेस्ट में, और पीछे से अर्थ के घूमकर इधर पहुंचेंगे, ठीक, और यहाँ से भी आप घूमकर पहुंचेंगे इस पॉइंट पर। ठीक, तो लगभग अगर आप ये ईस्ट में जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आप इस लाइन पर पहुंचेंगे। तो 180 डिग्री ईस्ट में जा रहे हैं तो भी सेम लाइन है, और वेस्ट में जा रहे हैं तो भी सेम लाइन है ना। इसलिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स अपन जो लॉन्गिट्यूड्स अगर अपन पूरे सर्कल्स कैलकुलेट करते हैं तो 180 है, ठीक, और 360 है हाफ सर्कल्स। ठीक है, 361 नहीं है इसलिए, ठीक, 361 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही सर्कल है। क्लियर है? समझना। तो देखो, अब ये जो पीछे का एरिया है, ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका प्राइम मेरिडियन पर क्या बजा है, 12 बजा है। कब का 12 बजा है? दोपहर का, पीएम। तो जाहिर सी बात है, इसके पीछे वाला जो एरिया है ये लगभग लगभग 180 डिग्री का इसमें रोटेशन है, और 180 डिग्री घूमना है, मतलब 180 इंटू 4, 180 आप इंटू कर लो, 180 इंटू 4 कर लिया आपने। ठीक, तो लगभग लगभग कितना हो गया, ये 24 घंटे हो जाएगा, सॉरी 12 घंटे हो जाएगा। कितना होगा? 12 घंटे, 12 आवर्स। तो 12 आवर्स का डिफरेंस आएगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इस समय जिस समय 12 PM पर हो रहा है, उसी समय एग्जैक्टली क्या होगा, रात का 12 AM इंटरनेशनल डेट लाइन पर होगा। क्लियर है? इंटरनेशनल डेट लाइन पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉस करते हैं डेट लाइन को, तो इस डेट लाइन को क्रॉस करने पर आपको टाइम और डेट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब यहाँ पर 12 AM बजेगा तो इसके एक साइड टाइम आगे होगा और एक साइड टाइम क्या होगा, पीछे होगा। ध्यान रखिएगा। तो अगर पीछे टाइम है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर क्या हो जाएगा, अगर पीछे की तरफ टाइम है तो वहां पर जाहिर सी बात है अलग
डेट और डे लगेगा, और आगे की तरफ जो है वो अलग डेट और डे लगेगा। क्लियर है? तो आप इतना याद रखिए अभी हाल फिलहाल। ठीक है, इसको अपन बाद में कभी नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करवाऊंगा आपको, फिर थर्ड लेक्चर में। ठीक है, तो आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको पढ़िएगा। ठीक, और इसमें ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जब हम क्रॉस करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, क्या क्रॉस करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हैं। या देखिए समझ ही लीजिए इसको, फटाफट अपन देख लेते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन फंक्शंस, सॉरी इधर, द इंटरनेशनल डेट लाइंस established in 1884 at an international congress in Washington DC passes through the mid Pacific Ocean at roughly follows a 180 degrees longitude north south line on the earth. It is located halfway around the globe, halfway around the world from prime meridian, the 0 degree longitude established in 1852. तो 0 डिग्री जो 1852 में स्टेब्लिश हुआ था, उससे हाफ वे राउंड द वर्ल्ड है ये पीछे की तरफ। ठीक है, समझ में आई बात? इतना सिंपल वे में समझ में आ गया। अब देखिए, द इंटरनेशनल डेट लाइन फंक्शंस एज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन सेपरेटिंग टू कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर डेट्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको, इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या है, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। वाई? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज जिगजैग लाइन, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज अ जिगजैग लाइन। वाई जिगजैग लाइन? क्योंकि अगर मान लो किसी देश के ऊपर से निकल गई, तो वो देश तो कट गया दो डेट्स में। आधा देश अलग डेट फॉलो करेगा, आधा देश अलग डेट फॉलो करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को बर्थडे विश करना हो उसमें, तो फिर दिक्कत आएगी, उसको फिर पढ़ना पड़ेगा कि यार कब करें अपन इसको बर्थडे विश। ठीक है, तो इसको मोस्टली वाटर के ऊपर रखा गया है। ठीक, पैसिफिक रीजन में। ठीक है, ये साइबेरिया, सॉरी अपना ये बेरिंग स्ट्रेट से निकलती हुई। ठीक, इसको अलग अलग कई जगह मोड़ा गया है इसको, ताकि क्या है, जो जो एक जैसे कंट्रीज के हिस्से हैं, एक ही कंट्रीज के हिस्से हैं, वो एक ही कंट्रीज में आ सके, ताकि अपन प्रॉपरली डेट को फॉलो कर सके। क्लियर है? तो इसको कई जगह, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई भैया, कि इट्स कंप्लीटली ऑन वाटर, कंप्लीटली ऑन वाटर। और दूसरा क्या है, इट इज जिगजैग लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टी इसकी याद कर लीजिए यहीं के यहीं, इसकी इंटरनेशनल डेट लाइन की। और एक और प्रॉपर्टी आप लिख दो कि भैया ये जीरो जीरो डिग्री की जस्ट बिहाइंड है, अपोजिट में है 180 डिग्री, आइदर ईस्ट और वेस्ट। ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, समझिए बात को। तो अपन अगर आपको शॉर्ट नोट आता है लिखने पर इसमें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो डेस्पाइट इट्स नेम द इंटरनेशनल डेट लाइंस हैज नो लीगल इंटरनेशनल स्टेटस एंड कंट्रीज आर फ्री टू चूज दैट दे ऑब्जर्व व्हाइल द डेट इंटरनेशनल डेट लाइन जनरली रन्स नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल टू पोल। इट इज मोस्टली केप्ट ऑन वाटर्स एंड इज जिगजैग। तो एक और प्रॉपर्टी क्या है भैया, कि ये इंटरनेशनली मतलब वो कोई स्टेटस नहीं है इसका। भाई मानते तो हैं लोग, पर ठीक है। ठीक है, तो फर्दर देखिए। अब देखिए, अगर आप देखो, अब अपन कहाँ खड़े हुए हैं? अपन आप खड़े हुए हैं 180 डिग्री के सामने। ठीक है, अभी तक हम पूरे अपने डिस्कशंस में हम 0 डिग्री के सामने खड़े हुए थे, पर आप खड़े हुए 180 डिग्री के सामने। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे आपके। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 0 डिग्री पे खड़े हुए हैं, तो आपके ईस्ट में 180 डिग्री जाओ और वेस्ट में 180 डिग्री जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और लेकिन अगर आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट है आपका, और ईस्ट क्या है, राइट हैंड साइड पर। लेकिन अगर आप 180 डिग्री पर खड़े हुए हैं, 180 डिग्री पर खड़े हुए हैं सामने की तरफ, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ईस्ट होगा और अपने राइट हैंड साइड पर वेस्ट होगा। समझ में आई बात? करिए, ध्यान रखना। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी, इंटरनेशनल 180 डिग्री पे खड़ा हुआ हूँ सामने में, मान लो पूरी अर्थ पर गोल घूमता हुआ। ठीक है, तो मेरे इधर क्या है, सॉरी इधर क्या है, अलास्का, और इधर क्या है, रशिया। ध्यान रखिएगा। तो रशिया से अलास्का क्रॉस करता हूँ या अलास्का से रशिया क्रॉस करता हूँ। ठीक है, तो किस प्रकार से फर्क पड़ेगा आपके किसमें, इंटरनेशनल डेट लाइन पे? तो देखो, जब भी आप रशिया से अलास्का की ओर क्रॉस करोगे, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करोगे, क्योंकि आप जब 180 डिग्री पे खड़े होते हो, तो आपका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करोगे, तो आपको 1 डे विल बी गेन्ड। ठीक, और जब वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करोगे, मतलब अलास्का से रसिया क्रॉस करोगे, तो 1 डे विल बी लॉस्ट। देखो कैसे होता है ये। अब देखो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 बजा है दोपहर का, PM। ये मंडे हो रहा है यहाँ पर। ठीक, मंडे। अब अपन इस अर्थ का रोटेशन रोक दिया। ठीक, और अपन देखते हुए घूमते हुए गए इस पॉइंट से, ठीक, यहाँ पर। तो आप देखो इस पॉइंट पर जाके रुक गए, A पॉइंट पर। फिर आप एक बंदा यहाँ से दौड़ता हो गया, और फिर इस पॉइंट पे जाके रुक गया B पॉइंट पर। ठीक, B पॉइंट पर देखो, अभी 12 PM हो रहा है यहाँ पर। तो ये इस B पॉइंट वाले के लिए अभी दिन शुरू हुआ है, ध्यान रखना। तो ये बेचारा मंडे में ही रहेगा। अभी ये मंडे में घूमता हुआ यहाँ पर आएगा, है ना, इसके में 12 बजेगी अभी, फिर यहाँ से जाएगा घूमता हुआ, फिर रात होगी यहाँ पर, और फिर ये दोबारा ट्यूसडे में निकलेगा। लेकिन जो ये वाला बंदा है A में,
ठीक, ए बंदा थोड़ी ही देर में ट्यूसडे में लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, समझ में आई बात। और ये जो बी बंदा है ये हमेशा इससे आगे रहेगा और चलता रहेगा मंडे में। तो ए और बी में लगभग लगभग एक दिन का डिफरेंस है, समझ में आई बात। तो अगर ए से कूदकर आप बी की तरफ पहुंचते हो तो डे का डिफरेंस आएगा, है ना, और बी से कूदकर ए की तरफ पहुंचते हो तो भी डे का डिफरेंस आएगा, समझ में आई बात की नहीं। देखो अब ये बंदा जो है ये ट्यूसडे में लगने वाला है, समझ में आई बात। अगर मान लो ये ए वाला बंदा जो है ये कहाँ पे लगने वाला है, ट्यूसडे में लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मिटा दो इसको। चल, अब जो ए बंदा है, भाई ये ए पे जो बंदा खड़ा हुआ है और एक बंदा बी पे खड़ा हुआ है, ठीक, तो ए वाला बंदा जो है ये मंडे एंड होने वाला है और बी वाले का मंडे शुरू हुआ है। तो अगर ए वाला बंदा कूद गया बी वाले के एरिया में, बी वाले पॉइंट पर, तो इसको पूरा मंडे दोबारा मिल गया। ये पूरा मंडे जी चुका है ऑलरेडी, ट्यूसडे में जाने वाला था, पर ये कहाँ कूद गया, बी वाले के पास। देखो थ्योरेटिकली समझ रहे हैं अपन, प्रैक्टिकल नहीं होता है सब, है ना, केवल थ्योरी है। ठीक, और अगर बी वाला कूद गया बंदा ए के साइड में तो इसके जीवन से क्या चला गया, मंडे चला गया, क्योंकि मंडे अभी स्टार्ट ही हुआ था इसका और अब मंडे चला गया, तो समझना। तो गेन और लॉस होता है। ठीक, तो यहां पर हम खड़े हैं 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ये हमारे लिए वेस्ट है और ये हमारे लिए ईस्ट है। अगर आप इसकी बात करें 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री के लिए ये हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और ये हमारे लिए ईस्ट हो गया, समझ में आई बात। तो समझिए, तो अगर अपन वेस्ट टू ईस्ट इसको क्रॉस करते हैं, किसको क्रॉस करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हैं, मतलब आप अलास्का से सॉरी रशिया से अलास्का क्रॉस करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हैं तो यू विल गेन 1 डे, है ना, और ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं तो यू विल लूज 1 डे। क्लियर है, कोई डाउट है। एक मूवी आई थी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड थी, ठीक है ना। उसमें जैकी चेन था, उसको 80 डेज में वर्ल्ड का एक चक्कर लगाना था, लेकिन वो एक दिन लेट हो जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि उसने इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करी है तो उसने एक दिन मिल गया उसको, तो वो जीत जाता है। इस प्रकार से कुछ थी मूवी, देखिएगा, मतलब मूवी मत देखिएगा, अगर टाइम मिले तो देखना। ठीक, तो देखो यहाँ पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जब आप इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करते हैं तो आपकी घड़ी में आप क्या क्या एडजस्ट करते हैं, तो केवल डेट और डे एडजस्ट करते हैं अपन, समझ में बात। वी आर ओनली एडजस्ट डेट एंड डे एंड नॉट टाइम। टाइम बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड का अपना खुद का टाइम है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कहां पर आप गेन करेंगे कहां पर वेट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, बढ़िया रहा, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो भैया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये अपनी अपनी टेलीग्राम की लिंक है, इसका कंटेंट सपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराऊंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और ये मेरा कोड याद रखें, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनुराग27 कोड को अप्लाई करें ताकि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और कैसा रहा लेक्चर बिल्कुल मुझे कमेंट में आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।